हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदित्य। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपने इस ट्यूटोरियल में HTML में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और उनके कौन कौन से टैग एंड एट्रीब्यूट्स कहां पे कैसे अप्लाई किया जाता है, तो इनके बारे में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे जब टेबल हमको बनाना होता है तो टेबल बनाने से पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें हमको जानना ज़रूरी है कि टेबल होती क्या है, उसमें रो एंड कॉलम्स क्या होते हैं और वहाँ पे कैप्शन वगैरह ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो आइए पहले एक नज़र उस पर डाल लेते हैं, फिर आते हैं अपने नए इस टॉपिक पे। तो जैसे यहाँ पे हमने एक पेंट में फ़ाइल बना रखी है, यहाँ पे टेबल बना रखा हुआ है। तो टेबल में जैसे सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है स्टूडेंट डिटेल्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कैप्शन बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो टेबल आपकी बनी हुई है, इस टेबल में जैसे यहाँ पे नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मार्क्स दिया गया है। तो ये जो पूरा का पूरा नेम वाला कॉलम यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम। यहाँ पे जो नेम में अंशुल, विपुल, दिव्यांशी, ये जो भी नाम लिखे हुए हैं, इन पूरे पूरे को हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पे रोल नंबर का पूरा एक कॉलम है और डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है और मार्क्स का एक कॉलम है। तो यहाँ पे जो हमने ब्लू कलर से आपको स्क्वायर शेप में यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो ये इन सारे को हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो रेड कलर से हमने इस तरीके से बनाया हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। मतलब एक रो में पूरी की पूरी हेडिंग है, यानी कि नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जो ये मार्क्स लिखा हुआ है, ये क्या है, ये पूरा आपका रो है। ऐसे ही अंशुल की जो डिटेल्स दी गई है वो आपकी क्या है, रो है। और विपुल की ये जो डिटेल्स दी गई, ये पूरी रो है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो रो है टोटल वो कितनी है, 1, 2, 3 और 4, ये 4 रो हैं हमारे पास। और यहाँ पे कॉलम कितने हैं, यहाँ पे 4 कॉलम है। नेम कॉलम एक हो गया, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मार्क्स। तो ये 4 कॉलम और 4 रो की जो है आपकी ये पूरी टेबल बनी हुई है। तो इसमें जो टॉप वाला आपका रो है, यानी कि जो जहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है, तो इसमें जो नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मार्क्स लिखा हुआ है, ये क्या है, ये हेडिंग है। मतलब कॉलम की जो पहली वाली रो होती है, उसमें हम लोग हेडिंग डालते हैं कि उस कॉलम का नाम क्या रहेगा, जो उसके अंदर डिटेल्स फिल करने वाले हैं। तो यहाँ पे नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मार्क्स क्या है, ये हेडिंग है, जो कॉलम में इनके नीचे वैल्यूज़ दी जाएंगी। और सबसे ऊपर यहाँ पे हम लोग जो ये लिखे हुए हैं स्टूडेंट डिटेल्स, ये क्या है, आपका कैप्शन है। तो यहाँ पे जितने सारी चीज़ें दी गई हैं, तो हर एक यहाँ पे जो भी हमने टेबल में यूज़ किया हुआ है कंटेंट, उसके लिए यहाँ पे हर एक चीज़ को अप्लाई करने के लिए अलग अलग टैग या अलग अलग एट्रीब्यूट यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे आइए देख लेते हैं कि HTML में हमको क्या क्या चीज़ें अप्लाई करना है या क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले तो HTML को क्रिएट करने के लिए कौन सा टैग यूज़ किया जाएगा वो हम देखने वाले हैं। फिर उसके बाद टेबल में बॉर्डर अगर अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करना है। फिर टेबल अगर हम बनाना चाहते हैं विदाउट बॉर्डर, वो कैसे कर सकते हैं। फिर टेबल की हेडिंग कैसे बनाना है और टेबल का कैप्शन कैसे अप्लाई करना है। सेल के बीच में स्पेस वगैरह कैसे अप्लाई करने हैं, और अगर हम मान लीजिए उसमें सेल स्पेसिंग, कॉलेज सेल पैडिंग वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको कैसे अप्लाई करना है। और एक टेबल के अंदर दूसरी टेबल कैसे बना सकते हैं, है ना। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। सेलों के बीच में स्पेस कैसे अप्लाई करना है और सेल और कंटेंट के बीच में स्पेस। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल हम ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे अपने HTML टेबल में कवर करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके हम जो है इनका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे आपको टेबल क्रिएट करना है और वहाँ पे कौन कौन से एट्रीब्यूट अप्लाई करने हैं। यहाँ पर हम अपने टेक्स्ट एडिटर, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में आ गए हैं और हमने यहाँ पे इसके साइड में ब्राउज़र ओपन कर रखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता ही है HTML है, टाइटल वगैरह ये सब जो भी डालनी होती हैं चीज़ें, वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले ही हम क्या करते हैं, अपने फ़ाइल को सेव कर लेते हैं .html नाम से। तो फाइल में गए, सेव पे क्लिक किए। सेव पे क्लिक करने के बाद आप चूज़ कर लेंगे जहाँ पे अपनी फ़ाइलों को रख रहे थे सारे के सारे। जैसे हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट में एक M2R5 नाम का फ़ोल्डर बना रखा है और इसी में हमने जितने भी लेक्चर अभी तक अटेंड किए हुए हैं, तो सारी फ़ाइलों को हमने अलग अलग रखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि इन फ़ाइलों को जो है हम मतलब आपको प्रोवाइड करें, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे और आपको ये डायरेक्ट सारी सारी फ़ाइलें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जैसे हमको नई फ़ाइल क्रिएट करना है, तो फाइल का नाम जैसे हम दे देते हैं HTML टेबल, और उसके साथ साथ हमको डॉट एक्सटेंशन नेम HTML अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमने डॉट HTML लिख दिया हुआ है।
और सेव कर दिए। तो HTML टेबल डॉट HTML नाम से हमारी क्या हो गई, फाइल सेव हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे HTML हेड टाइटल और ये सब जो भी लिखना होता है तो यहाँ पे हम लिखते हैं। तो सबसे पहले अब जैसे टाइटल यहाँ पे डालना है हमको, तो हम पढ़ने क्या वाले हैं यहाँ पे, टेबल। तो यहाँ पे हमने लिख दिया टेबल एंड एट्रीब्यूट्स। ये टाइटल बार में आपका दिखाई देगा टेबल एंड एट्रीब्यूट्स। अब जो टेबल आपको अप्लाई करना है, तो टेबल अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो टैग यूज़ किया जाता है उसका नाम क्या है, टेबल टैग। तो यहाँ पे हमने लिखा टेबल। अब टेबल जैसे लिखा तो यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस इसके जो टैग हैं वो आ गए हैं। अब इसके अंदर जैसे हमने बताया कि जो आपकी टेबल होती है उसमें रो होते हैं और कॉलम होते हैं। तो यहाँ पे जब हमको रो क्रिएट करना होता है तो उसके लिए TR टैग यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने TR टैग अप्लाई किया। अब अगर इसके अंदर हमको कॉलम्स क्रिएट करने हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, TD टैग। जैसे यहाँ पे जो हमने अभी टेबल आपको दिखाया हुआ था, तो इस टेबल में जैसे हमने बताया कि ये आपके कॉलम है, नेम कॉलम है, रोल नंबर कॉलम है, डेट ऑफ बर्थ है, मार्क्स हैं। तो जैसे अगर हमको नेम, ये एक फील्ड हमको क्रिएट करना है, तो ये पूरी की पूरी आपकी क्या है, रो है, जो रेड कलर से यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इस रो को अगर आपको क्रिएट करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, TR टैग। मतलब एक रो में कितने हमारे डिटेल्स रहेंगी वो क्या किस में लिखा जाएगा, TR टैग में। और उसके अंदर जो यहाँ पे नेम, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ और ये मार्क्स दिया गया है, ये अगर हमको लिखना है तो उसको कहाँ पे लिखेंगे, टेबल डाटा यानी कि TD टैग में। तो सबसे पहले हम TR टैग अप्लाई करेंगे क्योंकि हमको एक रो क्रिएट करनी है, और उसके बाद उसके अंदर जो भी डेटा फिल करने हैं उसको हम किससे फिल करेंगे, TD टैग से। तो नेम, रोल नंबर, ये सब जो भी चीज़ें हैं वो हम TD टैग या TH टैग, जो हेडिंग अगर बनाना होगा तो TH टैग, और अगर डेटा बनाना लिखना होगा तो TD टैग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आइए एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे कैसे लिखना है। तो यहाँ पे जैसे हमने ओपन कर रखा हुआ है, तो टेबल के अंदर एक रो क्रिएट करनी है, तो हमने एक TR टैग ओपन किया और यहाँ पे नीचे उसको क्लोज कर दिया हुआ है। अब इसके अंदर हमने जैसे लिखा TD का मतलब हो गया टेबल डाटा। जो एक रो में हमारा डेटा होगा वो TD के द्वारा यहाँ पे क्या होगा, बनाया जाएगा। तो जैसे TD में हमने क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए हमने लिखा नेम, और TD टैग को हमने क्लोज कर दिया। तो एक कॉलम हमारा ये क्या करेगा, नेम नाम का क्रिएट कर देगा। फिर दूसरा हमने यहाँ पे क्रिएट किया TD, और इस जगह पे हमने क्या लिखा हुआ है, मार्क्स, और TD हमने क्लोज कर दिया। तो सबसे पहले इतना ही हम प्रैक्टिकल में देख लेते हैं यहाँ पे ब्राउज़र पे इसको लोड करा के कि क्या इसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले ही जैसे हमने इसको सेव किया, सेव करने के बाद राइट क्लिक करके आप कहाँ पे जाएंगे, ओपन इन ब्राउज़र। ब्राउज़र में जैसे ही हमने ओपन किया तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लिख के आ रहा है, नेम और मार्क्स लिख के आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ हमको ये नहीं पता चल रहा है कि ये टेबल में है या नहीं है। तो टेबल में आपको जैसे बनाना ही है, तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें सही लिख रखा हुआ है, लेकिन हमने टेबल का कोई एट्रीब्यूट अभी अप्लाई नहीं किया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे जो टेबल बन के आ रही है, इसमें अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे चारों तरफ सेल वाइज दिखाई दे डेटा हमारा, तो यहाँ पे टेबल टैग का जो एट्रीब्यूट होता है उसका नाम है बॉर्डर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अभी बॉर्डर लिखते हैं। बॉर्डर में कितने पिक्सल का बॉर्डर होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने जैसे 5 दे दिया, और उसके बाद सेव करके यहाँ पे रीलोड करते हैं पेज को अपने। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रो में दो डेटा हैं हमारे, दो कॉलम हैं, एक नेम है और एक मार्क्स है। तो इस तरीके से यहाँ पे अब यहाँ दो डेटा हमारे यहाँ पे दो कॉलम में दिखाई दे रहे हैं। और भी आप यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं तो इसी के बाद स्पेस दे के यहाँ पे हमने फिर से TD स्टार्ट किया, और TD स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया परसेंटेज, और TD को हमने क्लोज कर दिया। फिर जैसे ही इसको सेव करके यहाँ पे रीलोड करते हैं पेज को, तो यहाँ पे एक कॉलम और ऐड हो जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज। तो अभी देखिए यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ है एक रो हमारा, तो इसी रो के अंदर ही हमने TD में लिखा यहाँ पे नेम, फिर यहाँ पे मार्क्स, फिर उसके बाद परसेंटेज। या आप जैसे यहाँ पे हमने जो लिख रखा है, तो आप इसको सही तरीके से दिखाई दे तो यहाँ पे आप एंटर करके इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि हमारी जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से दिखाई दें। तो सबसे पहले हमने टेबल अप्लाई किया। टेबल का बॉर्डर क्या दिया हुआ है, 5। तो यहाँ पे 5 पिक्सल का बॉर्डर चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा है। अब एक रो यहाँ पे हमने यानी कि TR टैग जो लगाया हुआ है तो एक ही है, तो एक रो यहाँ पे क्रिएट हो गई है। और उसके अंदर जैसे हमने TD में लिखा नेम, मार्क्स और परसेंटेज,
तो आपको ध्यान रखना है कि TD टैग ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पे कंटेंट लिखना है जो भी डेटा हमारा रहेगा, और उसके बाद TD क्लोज कर देना है। फिर उसके बाद नया TD फिर से स्टार्ट करेंगे और फिर मार्क्स यहाँ पे लिखेंगे और TD क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से जो हमने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये कॉलम वाइज डेटा बन के आ गया है। अब आप यहाँ पे TD टैग के अंदर जितने आप यहाँ पे कंटेंट लिखते जाएंगे वो सारे के सारे कॉलम में यहाँ पे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इतना आपको समझ में आ गया होगा कि टेबल में पहला वाला रो जो यहाँ पे हमको क्रिएट करना है वो कैसे करना है। तो अब जैसे यहाँ पे हम दूसरी रो क्रिएट करना चाहते हैं, तो फिर से इसी के अंदर, मतलब यहाँ पे TR जैसे ये हमारा क्लोज हो जा रहा है जब, तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से TR टैग अप्लाई करेंगे, यानी कि न्यू रो हमको क्या करना है, क्रिएट करना है। तो सबसे पहले ही हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि जो TR टैग है ओपन किए और उसका क्लोजिंग टैग भी यहाँ पे हमने लगा दिया। फिर इसके अंदर हम TD अप्लाई करते हैं। जैसे अब कॉलम के नीचे यहाँ पे जो दिया गया है नेम के नीचे यहाँ पे नाम आना चाहिए, तो सबसे पहले वाले TD के नीचे हमको क्या करना पड़ेगा, नाम, यहाँ पे नाम देना पड़ेगा। तो नाम में जैसे हमने दे दिया, यहाँ पे अभी नाम दे दिया और यहाँ पे TD को हमने क्लोज कर दिया। तो इतना ही अगर हम सेव करके इसको देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए नाम के नीचे यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे कॉलम में आ गया है। अब ऐसे ही अगर हम दूसरा TD टैग अप्लाई करेंगे, यहाँ पे कॉपी किए, कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे जाके नाम हमने चेंज कर दिया। अब जैसे ये दूसरा वाला जो TD है वो किसके लिए होगा, यहाँ पे मार्क्स के लिए, मतलब पहले वाले कॉलम में पहला वाला डेटा हो गया, दूसरे वाले कॉलम में मार्क्स यहाँ पे डाला जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्क्स दे देंगे। तो जैसे मार्क्स हमने दे दिया यहाँ पे 352, यहाँ पे ये मार्क्स हो गया। और उसके बाद परसेंटेज वाले के लिए यहाँ पे फिर से हम अगर पेस्ट करेंगे और यहाँ पे परसेंटेज डाल देंगे 69%। तो इसको सेव करके जब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसका नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इसका मार्क्स उसके नीचे दिखाई दे रहा है, मार्क्स वाले कॉलम के नीचे, और यहाँ पे परसेंटेज वाले कॉलम में दिखाई दे रहा है। तो आप जिस तरीके से मतलब समझ पाएँ या कैसे भी जैसे लिख पाएँ आप, उस तरीके से इसको लिख के अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम चाहें तो इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं इस तरीके से, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। इसकी साइज़ थोड़ा सा छोटी कर देते हैं हम, जैसे इस तरीके से हमने लिखा। और दूसरी वाली जो रो है उसमें भी हमने यहाँ पे इस तरीके से इसको सेट कर दिया हुआ है और यहाँ पे हमने लिख दिया, और ये TR क्लोज़ हो गया और यहाँ पे जो TR टैग है वो भी क्लोज़ हो गया है। तो इस तरीके से आपको क्लियरली और समझ में आ रहा होगा कि जैसे एक TR हमने बनाया यहाँ पे, तो एक रो में जो डेटा दिखाई दे रहा है नेम, मार्क्स और परसेंटेज, तो नेम और मार्क्स परसेंटेज यहाँ पे कहाँ दिखाई दे रहा है, पहली वाली रो में। फिर दूसरी वाली रो में क्या दिखाई दे रहा है आपका, उसका नाम के नीचे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है TD में, तो नाम दिखाई दे रहा है। मार्क्स यहाँ पे है तो अगले TD में हमने मार्क्स दिया हुआ है और अगले TD में परसेंटेज दिया हुआ है। तो यहाँ पे उसका जो परसेंटेज है वो सेकेंड रो में इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब आप जैसे जैसे यहाँ पे रो बढ़ाते जाएंगे और वहाँ पे डेटा डालते जाएंगे तो वो क्या होगा, इस तरीके से टेबल पूरी की पूरी बनती हुई आ जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही जो है, हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे और TR और TD टैग को कैसे अप्लाई किया जाएगा इसके बारे में हमने देख लिया हुआ है। अब नेक्स्ट जो अगला इसका पार्ट आएगा उसमें हम कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में देखने वाले हैं कि टेबल को हम और अच्छे तरीके से कैसे उसको बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है या जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है तो उनको वीडियो आप शेयर करिए और लाइक्स करिए, बढ़वाइए, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। धन्यवाद।